गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे राजस्थान के अंतर्गत पाए जाने वाले अधात्विक खनिजों के बारे में, जिनको कि मैंने आपको बताया था विभिन्न प्रकार जो हैं उसके अंतर्गत पृथकीकरण के माध्यम से जो अधात्विक तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्बेस्टस की। एस्बेस्टस का उपयोग सीमेंट के अंतर्गत छत की जो चादरें, छतों पर चादरें आप लोगों ने देखी होंगी, चादरों के रूप में, या पाइप जो आपको सीमेंट की सी पाइप लगती हैं उसके अंतर्गत भी एस्बेस्टस का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में 89% के करीब का उत्पादन जो है वो अकेला राजस्थान करता है, और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं इसके उदयपुर के अंतर्गत। उदयपुर जो है हमारा जिला, उसके अंतर्गत ऋषभदेव, खैरवाड़ा, नाथद्वारा, आसिंद, सलूम्बर ये प्रमुख स्थान है जहाँ पे कि एस्बेस्टस पाई जाती है। फिर है डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर के अंतर्गत। और इसके उत्पादन की अगर हम बात करें तो वर्ष 2000 और 2001 के अंतर्गत 17.87 हज़ार टन उत्पादन हुआ। 3-4 के अंतर्गत 13.46 और 5-6 के अंतर्गत 1.57 इसका उत्पादन हुआ, जो क्रमशः हम देख रहे हैं कुछ तकनीकी कारक रहे होंगे कि जिसके फलस्वरूप उत्पादन निरंतर घटा है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फेल्सपार की। फेल्सपार का उपयोग जो है वो सिरेमिक उद्योग, सिरेमिक जो हमारे कप हम चाय पीते हैं चीनी मिट्टी वाले, उसकी बात है, ये उसको हम सिरेमिक कहते हैं। तो सिरेमिक उद्योग व कांच उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। राज्य में देश का लगभग 70% उत्पादन राजस्थान राज्य के द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर आदि। और इसका उत्पादन जो है वो 2001-2 के अंतर्गत 155 हज़ार टन के करीब हुआ। 4-5 के अंतर्गत 211, 10 और 11 में 2010 और 11 के अंतर्गत उत्पादन बढ़कर 1299 हज़ार टन हुआ, और 14-15 के अंतर्गत बढ़ के 2308 के करीब हुआ। जो हम क्या देख रहे हैं, इसका उत्पादन क्रमशः बढ़ा ही है। फिर हम बात करते हैं सिलिका रेत की, जो कांच उद्योग के अंतर्गत, जो आप ग्लास या कांच इस्तेमाल करते हैं, कांच के ग्लास के रूप में या अन्य उसकी जो भी उपयोग हैं उनके अंतर्गत जो कांच इस्तेमाल किया जाता है उसके अंतर्गत, उसको बनाने के अंतर्गत सिलिका रेत का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है सिलिका रेत का, और उसके बाद में दूसरा स्थान हमारा राजस्थान का आता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र राजस्थान के अंतर्गत जो है वो बूंदी का बारोदिया नामक स्थान है, जयपुर का झिर नामक स्थान है, और सवाई माधोपुर का एलनपुर नामक स्थान पर। तो ये कई बार छोटी छोटी चीज़ें हैं आप लोगों के मैप में दर्शाने के लिए आ जाती हैं, तो आप उनका बिल्कुल, अगर आप एग्जैक्टली उसकी पोजीशन नहीं जानते हैं तो राजस्थान के नक्शे के अंतर्गत बूंदी जो ज़िला है अगर उसको जानते हैं तो आप उसमें भी अगर निशान लगा देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे झिर है जयपुर का, अगर जयपुर के ज़िले के अंतर्गत झिर नामक स्थान जो सिलिका रेत के लिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया, या बारोदिया नामक स्थान पूछ लिया है, या एलनपुर किसके लिए फेमस है, अगर आप बता देते हैं उसके अंतर्गत मैप के अंतर्गत, तो ये आपको ईजी रहेगा। तो इन स्थानों को ढूंढें मैप के अंतर्गत और उन्हें मार्क करने की कोशिश करें। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं क्वार्ट्स की, जो चीनी मिट्टी व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है, और इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं अलवर, सीकर, सिरोही आदि। और नेक्स्ट जो खनिज है ये जैसे वर्मिक्यूलाइट, ये ताप और ध्वनि का अवरोधक होता है, ये अजमेर के अंतर्गत पाया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वह है वॉलस्टोनाइट है, और राज्य में एकमात्र उत्पादक है जिसका इस्तेमाल पेंट, कागज़ उद्योग के अंतर्गत और सिरामिक उद्योग, जो हमारा चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है वो सिरोही है। फिर नेक्स्ट है मैग्नेसाइट, जो ताप अवरोधी ईंटें व कांच उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है अजमेर। और नेक्स्ट है डोलोमाइट, जिसका प्रयोग चिप्स और पाउडर बनाने में और चूना बनाने में
जिसका इस्तेमाल किया जाता है डोलोमाइट का। और अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, सीकर इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। धन्यवाद। ये हमारे जो विभिन्न जो खनिज हैं उनके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इनको देख देख के इनके पॉइंट्स नोट्स टाइप में आप बना लीजिए और साथ के साथ मैप्स भी मैंने आप लोगों को बताए हैं, उसी हिसाब से इनको समझ लीजिएगा। धन्यवाद।